प्रिय छात्रों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास टेंथ का साइंस है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपका चैप्टर से यानी अध्याय है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह इसका पार्ट 3 है। अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, लिंक पर जाकर आराम से देख लीजिए। तो इसमें बात करेंगे हम लोग क्या है, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्या है, कोऑर्डिनेट साइन कन्वर्जन। क्या निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी होता क्या है, इसकी पूरी डिस्कस हम कर लेंगे। क्या है इसमें, दर्पण से संबंधित। तो दर्पण क्या क्या होता है, तो दर्पण समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़े हुए हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। लेकिन इसमें हमको बात करना है समतल दर्पण के बारे में, इसमें बात नहीं होता है, ओनली आपका गोलीय दर्पण के बारे में केवल इसमें बात होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होती है। तो वही आपको बात कर रहे हैं, जहां आपका दर्पण लिखा रहेगा तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, यानी दर्पण से संबंधित बिंब दूरी। यानी बिंब दूरी किसे कहते हैं, यानी कोई भी किसी भी दर्पण के सामने किसी चीज को हम लोग रखते हैं। बिंब दूरी, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के बारे में पिछले वीडियो में आराम से पूरी एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हुए हैं। यानी बिंब दूरी किसे कहते हैं, यानी कोई भी आप दर्पण यहाँ पे रखें, यहाँ पे कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका जो ध्रुव से इसके बीच का जो दूरी होता है इसी को बिंब दूरी कहते हैं। बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी, इसका जो फिगर इसमें बनता है और इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो है क्या, फिर से देख लेते हैं, दर्पण से संबंधित बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में पीछे वीडियो में बात हो चुका था। फोकस दूरी को मापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी, यानी इस तीनों चीजों को मापने के लिए किसको किसको, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, यानी इस तीनों चीजों को मापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है, 3 स्टेप में, यानी 3 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। क्या है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझेंगे, यानी ये आपका कौन सा दर्पण में है, तो ऊपर वाला ये वाला अवतल है, ये वाला आपका उत्तल है, नीचे वाला। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव ये होता है पोल, ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, तो पी से, यानी पोल यानी पी से डिनोट करते हैं। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, यहीं से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में, ये ध्रुव है, इधर से प्रकाश जाएगा, यानी इधर से प्रकाश जाएगा तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या है, धनात्मक है। मापी गई दूरी धनात्मक, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी ध्रुव की इधर आएगी तो इधर वाला मापी गई जो दूरी है क्या होगा आपका, धनात्मक, यानी पॉजिटिव होगा, प्लस में धनात्मक। तथा ध्रुव से विपरीत दिशा में, इधर की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा, यानी निगेटिव होगा। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। इसका लास्ट और थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, यदि प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव एवं फोकस को मिलाने वाली सरलरेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में वैसे ही होगा, उत्तल दर्पण में भी वैसे ही होगा। यानी इससे हम फिर उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, यानी प्रकाश से इधर की ओर मापेंगे तो धनात्मक और इसकी विपरीत दिशा में मापेंगे तो ऋणात्मक, और प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक तो नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसको क्या, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए। आगे की जो कुछ टॉपिक्स है उसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। इसमें हमारा जो विश्वास है कि आपकी पूरी डाउट है सब क्लियर होंगे। आगे के टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण का बात हो रहा है, तो अभी हम बताएं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है, तो ये दोनों दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है। तो फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो एफ से डिनोट करते हैं फोकस दूरी को। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो वक्रता त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, तो आर, उसकी आधी होती है, यानी इसका क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ से आपका जनरेट हो रहा है, एफ बराबर r/2। सिंपल शब्द में अगर से इतना आपको कहा जाएगा इस प्रकार से, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वही चीज आपको जो हम बताएंगे वही चीज आपको लिखनी है। और जब आपको बोले कि f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए, तो वही चीज आपको लिखनी है। दोनों चीज सेम ही है, ये आपका लैंग्वेज में है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज में है, नंबर्स में देता है। ठीक,
तो जब आपका पूछेगा कि गोलीय दर्पण में पूछेगा तो दोनों में बताना होगा, आपको अवतल में बताना होगा, उत्तल, यानी दोनों दर्पण में आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में आपको पूरी डिस्कस के साथ आपको बतानी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे इसकी फॉर्मूला को जनरेट किया जाता है। तो इसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट में हम लोग ले लिए हुए हैं कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में ये जो कुछ लाइन लिखे हुए हैं आपके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे रहा है। मेरा जितना वीडियो सब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं कि आपको कोई भी झंझट नहीं पड़ेगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। क्या है कि इसमें माना कि एफ फोकस दूरी तथा आर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी एफ इसका फोकस दूरी है और आर इसका वक्रता त्रिज्या है। शॉर्ट में आपको फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यानी ये मैंने अवतल दर्पण बना रखा है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, ये आपका कौन सा अक्ष है, तो इसको हम लोग प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी आपका क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण बीएम आती है। जो किरण आ रही है उसको हम लोग नाम दे दिए कौन सा किरण, तो बीएम किरण आती है। जो दर्पण के एम बिंदु पर, जो दर्पण है इसके एम बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, यहाँ पे आती है, टकराती है। तो वक्रता केंद्र सी को एम से मिलाते हैं। वक्रता केंद्र सी है उसको किससे मिला लिया, तो एम से मिला लिया। तो इसके बाद हम लोग चित्र से देखेंगे, क्या है चित्र से क्राइटेरिया इसमें क्या क्या आता है। यानी ये जहां से टकराता है, यहाँ देखिएगा, कोई भी किरण यहाँ से टकराता है तो यहाँ से हम तो लंब देते हैं, ठीक है, यानी उसमें लंब का काम हो रहा है। सीएम ये जो है इसका लंब दे रहा है। तो ये वाला आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले मैंने बता रखा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। तो सेम कंडीशन इसमें लगाते हैं, क्या लगाएंगे इसमें, बीएमसी। इसमें देखिएगा क्या है, बीएमसी, यानी यहाँ पे आ रहा है बीएमसी बराबर है किसके, सी एम और एफ के। ये वाला जो एंगल इसके बराबर है किसके, सी एम एफ के। कौन सा नियम से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ये बराबर हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम से, पहला बार। फिर दूसरा लेते हैं कि बीएमसी, फिर तथा बीएमसी ई किसके, फिर एकांतर कोण से इसके बराबर होगा किसके, एम सी और एफ। किसको, एम सी और एफ के किससे लेंगे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो इस दोनों में देखिए कि बीएमसी और बीएमसी दोनों बराबर है, यानी इसका लेफ्ट वाला साइड बराबर है तो इसका राइट वाला साइड भी बराबर होगा। यानी क्या हो जाएगा, सी एम एफ बराबर एम सी एफ, ठीक है। यानी ये वाला ये दोनों के बराबर आ रहा है तो आपका ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज दे रहा है। यानी इसीलिए क्या हो जाएगा, सी एम एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये आपका सीएमएफ समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यानी वैसे त्रिभुज होनी चाहिए जिसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दो कोण बराबर होनी चाहिए। दो भुजाएं या दो कोण बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज में, यानी दो भुजाएं बराबर होती तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो इस दोनों बराबर होगा तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। पहले से बोल रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें कौन सा बराबर होगा, सी एफ बराबर क्या होगा आपका, एफ एम होगा। यानी सी एफ बराबर एफ एम समीकरण फर्स्ट से, ठीक। और यहाँ पे एक बात है, जो बिंदु एम है पी के काफी सन्निकट में आ जाते हैं। यानी लिखेंगे बिंदु एम पी के काफी सन्निकट होते हैं। यानी ये हो गया बिंदु एम है जो पी के काफी सन्निकट होते हैं। जब ये वाला इसके सन्निकट होगा तो इसका जो बराबर होगा इस दोनों का पीएफ का ये जो डिस्टेंस होगा वो भी तो इसका एफ एम का दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीएफ बराबर एफ एम समीकरण सेकेंड हो गया। यानी यहां से हो गया आपका पीएफ बराबर एफ एम
तो यहाँ पे फिर देखिएगा समीकरण फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला में इसका दाहिना वाला पक्ष राइट हैंड साइड यानी दाहिना वाला पक्ष बराबर है, तो बायां वाला पक्ष भी क्या होगा आपका, तो बराबर होगा CF बराबर PF। एंड इससे हमको साबित क्या हो रहा है, जो CF है PF के बराबर है, जो CF है PF की दोनों का सेम डिस्टेंस है। इससे क्या होता है कि जितना ध्रुव से फोकस दूरी पड़ती है वहीं से फोकस दूरी से वक्र त्रिज्या दोनों का डिस्टेंस सेम ही पड़ता है। तो हमें निकालना क्या है कि F बराबर R/2। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन को हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, आराम से आप लोग समझिएगा। क्या है कंडीशन यहाँ पे है, क्या हमें निकालना है PC, यानी PCO के ना पूरा को R कहते हैं, PC को ही R हम लोग कहते हैं। कल की ध्रुव है केंद्र है वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को वक्र त्रिज्या कहते हैं हम लोग। तो वक्र त्रिज्या उसी को हम लोग R की जगह पर अभी कितना लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा R का कोई वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। तो क्या लिखेंगे, PC लिखेंगे, यानी हमें निकालना क्या है, PC बराबर क्या लिखेंगे, CF प्लस PF। तो CF प्लस PF ये क्या हो गया, PC बराबर CF प्लस PF ये हो गया। लेकिन हमें निकालना है इसी का, निकालना है इसी को ना F कहते हैं, तो इसी बराबर निकालना है R/2। तो वही हम PF के जगह पर किसको, सॉरी CF के जगह पर किसका वैल्यू रख सकते हैं, PF के। इस क्राइटेरिया से इससे हमें मालूम हो रहा है कि CF के जगह पर आप PF रखिए या PF की जगह पर आप CF रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें निकालना है PC है, तो यहाँ पे हमें CF के जगह पर कितना रखना है, तो PF के रखेंगे प्लस PF। तो PF क्या हो जाएगा, तो 2PF। यहां तक पूरी समझ में आपको आ गई। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, समझिएगा बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चीज है। क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा PC, यानी PC यहाँ से यानी वक्र त्रिज्या है, यानी PC को क्या लिख सकते हैं, तो R लिख सकते हैं। और PF ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो 2F। अगर जिसमें से F निकालेंगे तो F बराबर R/2 आ गया। यहां से आपका जो फॉर्मूला था यहां से सिद्ध हो गया। इससे आपकी दो चीज साबित होती है। साबित क्या क्या चीज होती है, इससे साबित होता है कि जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। यहां से आप एक स्टार पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो जाएंगे, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। फिर एक और पॉइंट इसमें से बन रहा है कि फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यहां से आपकी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। यानी इस चीज को हम एक बार फिर से समझ लेते जो कि पूरी जितनी डाउट है कि सब डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। शॉर्ट में आपको पूछा जाएगा कि F और R/2 आप बताइए, प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करना होगा तो पहले तो हम लोग अवतल दर्पण में देख लेते हैं, नेक्स्ट आगे हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो अवतल दर्पण में है क्या, माना कि F फोकस दूरी था और वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर किरण कौन सा आता है, तो BM किरण आता है। ये आपका कंफर्म नहीं कि मैंने VM लिखा है तो आप भी BM लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं। आप कोई दूसरा भी नोमेनक्लेचर कर सकते, इससे कोई मतलब नहीं, कोई झंझट नहीं। आप नोमेनक्लेचर कुछ भी कीजिए, वैल्यू आपका यही आएगा। अगर जी आप P और Q लेते हैं तो जहां जहां मैंने BM लिखा वहां PQ लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो नोमेनक्लेचर इसको आप चेंज करके अपना फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। तो आपके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दीजिएगा। जो मैंने नोमेनक्लेचर रखा है उस नोमेनक्लेचर को चेंज कर दीजिएगा, PQ में कर दीजिएगा या R और S में कन्वर्ट करके अपना से बना लीजिएगा। इससे बनाने से आपकी पूरी माइंड में एकदम डायरेक्ट से डायरेक्ट पूरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है चल जाएगी। तो इसके बाद है क्या, इसमें जो M बिंदु पर आपतित होती है वक्रता केंद्र C को M से मिलाया, जो वक्रता केंद्र C है इसको M से मिलाएगा। अगर जो PQ लेते हैं तो PQ लिखिएगा ये जो है से, लेकिन C और F को चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं और वक्रता केंद्र को यानी वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग लिखिए चित्र से। और BM से यानी ये वाला जहां से टकराता है तो यहाँ से क्या होता है, बिंब यानी प्रतिबिंब अभिलंब खिंचाता है। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, किससे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर होगा। तो वही लिख लेंगे BMC बराबर CMF, मैंने लिख लिया। फिर इसमें फिर है कि ये वाला इसके एक अंतर कोण से ही बराबर हो रहा है,
तो क्या हो जाएगा BMC बराबर MCF एकांतर से। जब इसका लेफ्ट वाला साइड दोनों का इक्वल हो रहा है तो राइट वाला साइड को मेरा इक्वल करना जरूरी है, तो इक्वल मैंने कर लिया। तो इक्वल क्या, तो यहां से देखिएगा क्या है CMF यानी ये वाला एंगल किसके MCF यानी MCF, ये वाला एंगल इस वाला के एंगल ही बराबर है, तो बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज आपका होगा। तो मैंने लिख रखा कि CMF बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होती है, यानी CF बराबर क्या हो जाएगा FM हो जाएगा। तो वही मैंने लिख लिया CF बराबर FM, समीकरण फर्स्ट। अब यहां से एक बात आता है कि जो बिंदु M है P के काफी सन्निकट में हो सकते हैं यानी होते हैं, इसको लिख लिया। तो सन्निकट में होते हैं तो यहां से इसका जो दूरी होगा वही इसका दूरी होगा, यानी PF बराबर मैंने लिख लिया FM, समीकरण फर्स्ट। अब यहां से फिर आपकी देखने वाली एक और बात आ रही है कि इस दोनों समीकरण का दाहिना वाला जो पक्ष है वो आपका बराबर हो रहा है। तो दाहिने वाला पक्ष बराबर हो तो बाएं वाला पक्ष को भी बराबर करना जरूरी है, तो मैंने बराबर कर लिया। तो यहां से हमें कंफर्म हो रहा है कि CF बराबर PF आ रहा है। जो CF निकाल रहे हैं ये दोनों दूरी दोनों समान हो रहा है आपका। तो इसके बाद इसमें है कि हमें निकालना तो वक्रता त्रिज्या को निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो PC लिख सकते हैं। तो PC बराबर CF प्लस PF तो लिख सकते हैं, यानी ऐसे इस प्रकार से कोई भी ये हमारा AB हो लेते हैं। अगर जब C कर देते हैं तो AB को अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CV लिख सकते हैं, चाहे BC लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से इसमें लिखना है। आपको हमें लिखना है PC तो CF प्लस PF लिख सकते हैं, वही मैंने लिखना था PC बराबर CF प्लस PF। और आप जानते हैं कि CF बराबर PF रखिए या PF बराबर आपको CF रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही मैंने रखा था यहाँ पे, तो बराबर हो गया 2PF। और यहाँ पे जो F यानी PF है तो ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी F से, इसको R से डिनोट करते हैं। तो ही मैंने लिख लिया। यहाँ से आपका फॉर्मूला आपका ये सिद्ध हो गया। यहाँ से आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गए। और इसमें जो होता है, अगर इसमें बात करेंगे कि हाँ अवतल की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो हम लोग अंतर में बात करेंगे। वहीं पे यहाँ से आप क्वेश्चन भी आपको जनरेट बना सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बढ़ाएगा, मानते हैं कि क्वेश्चन F बराबर हमको दे दिया 16 सेंटीमीटर, यानी ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ अवतल दर्पण में। अभी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी बात करेंगे। आपका रहेगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो आप ये फॉर्मूला को तो यूज कीजिएगा ना, यानी F बराबर जो R/2 है तो इसको R का वैल्यू निकालना है। तो पहले आपको बताया गया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आप ये फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं कि F बराबर R/2 और F का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 16, R का वैल्यू निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो R बराबर 16 गुना कितना आएगा, तो 32 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या आ जाएगा आंसर। अगर जो आपको दिया है ये प्लस वाला माइनस वाला बाद में बात करेंगे, इसके धनात्मक होती है कि ऋणात्मक हम बताएंगे। तो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जो आपको दिया है कि R बराबर आपको दिया हुआ है 24 मीटर, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, कहा कि फोकस दूरी निकाली। तो वही फॉर्मूला ऑफ F बराबर R/2, F का वैल्यू निकालना है 24/2, काटेंगे कितना हो जाएगा, तो F का वैल्यू 12 मीटर हो जाएगा। ये आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों निकल गए। अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसका प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। हम अभी निर्देशांक चिन्ह परिपाठ में आपको 2-3 पॉइंट लिखा है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं पहले। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। इधर किससे क्या, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इधर की ओर मापेंगे तो धनात्मक, इधर मापेंगे तो ऋणात्मक, और ऊपर मापेंगे तो धनात्मक और नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक। लेकिन यहाँ देखना है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी इधर होती है, वक्रता त्रिज्या भी इधर होती है। यानी इससे आपका कंफर्म हो रहा है कि ये हमें बता देना चाहिए था निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, लेकिन हम वहां पे भूल गए थे, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो रहा है क्या, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इधर मुझे जाएगा तो क्या है माइनस में, यानी ऋणात्मक होगा। यानी आपसे यहाँ साबित हो रहा है कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की, यहाँ लिख सकते हैं आप, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। हो गया। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं।
आपका डिक्लेयर किया रहेगा कि अवतल दर्पण तो आपको प्लस या माइनस नहीं लिखनी है, ठीक, लेकिन सीधे आपका दर्पण रहेगा तो उसकी बात हम आगे बात कर लेंगे। सीधे रहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या निकाले तो r इज इक्वल टू 32 मीटर मारिएगा अवतल दर्पण। हाँ, ऑप्शन में आपको अवतल उत्तल भी दिया रहेगा तो 32 अवतल में मारिएगा अवतल दर्पण में, और यहाँ भी अवतल दर्पण में, ठीक। हमें उम्मीद है कि ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आगे होंगे। आगे की हम लोग देखते हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट है इसमें का उत्तल दर्पण में। पिछले हम अभी बात की है अवतल दर्पण में, ये बात करेंगे उत्तल दर्पण में। क्या है, माना कि f फोकस दूरी तथा और वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर किरण बीएम आती है। सेम बात वही लिखनी है जो हमने अवतल दर्पण में लिख रखा है, वही चीज आपको लिखनी है। और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें जो दर्पण से परावर्तन होगा तो फोकस से इस बिंदु से जाती हुई यह प्रतीत होगा, क्योंकि इस साइड से तो आपको पेंट किया रहता है, इस साइड से तो आपको पेंट किया रहेगा, यानी इससे जाती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र C को M से मिलाया, जो वक्रता केंद्र C है इसको हम लोग M से मिला लिए। तो चित्र से देखते हैं क्या है, BMQ, यानी यहाँ से तो प्रकाश किरण टकरा कर लौटता है तो यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर होती है। क्या होती है, कौन सा अति से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। तो पहले इसको देख लेते हैं, BMQ यानी BMQ बराबर MCF। क्या है, MCF, ये वाला और ये वाला, इसके ये वाला एंगल दोनों बराबर है किससे, संगत कोण से बराबर होते हैं, ठीक। तथा RMQ बराबर FMC किससे बराबर होता है, शीर्षा अभिमुख कोण से। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, आर होगा, तो शीर्षा अभिमुख कोण से। किंतु यहाँ पे BMQ बराबर RMQ, यानी BMQ बराबर RMQ किससे, कौन सा नियम से बराबर है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से बराबर है। इतनी क्राइटेरिया, इतनी चीज तो आपको समझ में आगे होंगे। आगे है क्या, जब इसमें का देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा MCF बराबर FMC, तो MCF आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी MC और F ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, तो CF बराबर क्या हो जाएगा इसमें, FM बराबर CF, चाहे CF बराबर FM, वो भी लिख सकते हैं। तो CMF बराबर चाहे FM बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लिए फर्स्ट। जो बिंदु M है P के काफी सन्निकट में होते हैं, तो इसमें हो जाएगा MF बराबर ये वाला PF के बराबर। तो यहाँ से बात हो रहा है कि समीकरण फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला में बात है क्या, इसका बायां वाला पक्ष बराबर है, तो वही लिख दिया कि समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से, तो बायां वाला पक्ष है तो दायां वाला पक्ष ऑलरेडी बराबर ही होंगे। यानी CF बराबर PF, CF के जगह पर PF रखिए या PF के जगह पर CF रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो हमें तो निकालना है क्या, PC, यानी इसका वैल्यू निकालना है, तो PC बराबर लिख सकते हैं कि PF प्लस CF लिख सकते हैं, तो CF प्लस PF को इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो PC बराबर P, यानी इसके जगह पर CF के जगह पर क्या रखें हम, PF रखें। यहाँ आप लिख सकते हैं कि CF बराबर PF है, क्योंकि पहले ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो लिखेंगे, कोई जरूरी है, इसे लिख भी सकते हैं आप। ये हो गया, तो 2PF हो जाएगा। और PF को क्या है होता है, F, जो PF है ये आपका फोकस दूरी, तो फोकस दूरी से F है, वक्रता त्रिज्या को R से, तो ही मैंने लिख रखा क्या, PC के जगह पर R और PF के जगह पर F, तो यहाँ से निकलेगा F बराबर R/2। ये आपका सिद्ध हो गया कौन सा वाला में, तो उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में आपकी फॉर्मूला सिद्ध होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपसे पूछेगा कि हाँ आपको बताइए कि F और R/2 आपको उत्तल दर्पण में भी प्रूफ करना है और अवतल दर्पण में प्रूफ करना है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक उसे बता पाइएगा और समझा पाइएगा। अगला है रिमार्क में। जो रिमार्क में ये वाला लिखा है टॉपिक्स, ये आपको मैंने भूल गया था किसमें बताने का, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में बताने का भूल गया था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, इससे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। क्या है इसका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो धनात्मक होती है। ये बात आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। तो इस पर हम 2-3 क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन यानी F और R/2, अभी जो फॉर्मूला बताया है कि F और R/2, इस पर अवतल दर्पण में कुछ क्वेश्चन को, उत्तल दर्पण में कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। अगर F बराबर आपका 16 मीटर दिया गया है, अगर जो दिया रहेगा कि अवतल दर्पण, यहाँ पे अगर जो
लिखा रहेगा उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखा रहेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना 16 मीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकाले यानी आर का वैल्यू निकाले। तो आप फॉर्मूला पर निकालिए कि एफ बराबर r/2 यानी कितना दिया हुआ है एफ, तो 16 दिया हुआ है, आर तो निकालना है हमें, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, तो 32 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं और कि अगर जो आपको अगला क्वेश्चन 2 नंबर, अगर जो आर बराबर आपको दे दिया कि 48 मीटर, तो कहेगा कि इसका फोकस दूरी निकालिए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर r/2, इसी फॉर्मूला से सब बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आर का तो 48 है, 2 से काटिए कितना होगा, तो 24 मीटर होगा, यानी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 24 मीटर आंसर हो जाएगा। यह तो आपको बहुत ही आसान शब्द में बन जाएगा। अगर जो आपको सीधे दिया रहेगा, यानी आपको रहेगा सीधे क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन 3 लेते हैं, सीधे आपका क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण, आपको डिक्लेयर नहीं किया रहेगा कि वह उत्तल है वह अवतल है, आप खुद से पहचाननी है, ठीक है। तो कैसे पहचानिएगा सो देखिए, आपको दिया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मानते हैं कि 42 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि इसकी वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है और कौन सा दर्पण में पड़ेगा से बतानी है आपको। तो आप जाने रहिएगा तब ना कि हाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ऋणात्मक यानी निगेटिव में होती है, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ से आपको देख के बता लेनी कि कौन से दर्पण में पड़ रही है। तो इफ माइनस में 42 है, तो -42 है तो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। अगर जब प्लस में रहेगा तो उत्तल दर्पण रहेगा, तो माइनस में है तो अवतल दर्पण में है, यानी इसका जो एक आंसर आएगा क्या हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण पहले हो जाएगा। तो पहले तो निकाल लेते हैं एफ बराबर r/2, तो एफ का वैल्यू -42, तो r/2 इसको गुना करेंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84, r इज इक्वल टू माइनस में 84 मीटर आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्पण में, तो अवतल दर्पण में हो जाएगा माइनस में। अगर जी यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्लस वाला रहेगा तो उत्तल दर्पण लिख लेंगे, और माइनस रहेगा तो अवतल दर्पण लिख लेंगे। तो इस प्रकार की सारी डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो जितने मैंने ये टाइप बता दिया, हर एक टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो 2-3 क्वेश्चन आपके लिए SW है कि आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, यानी आपको बताना है, मैं गोली दर्पण में सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको बताना होगा कौन सा दर्पण में पड़ेगा, उसका कितना होगा, ठीक है। माइनस में 32 मीटर है, इसको आर निकालना है, कौन सा दर्पण में होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर है, तो एफ का वैल्यू निकालना है, कौन सा दर्पण में है। ये 2 क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सभी प्रकार की डाउट्स आपसे क्लियर हो जाएंगे। जितने सारी इस टाइप की क्वेश्चन है सब आपकी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। अगला है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। आपसे ये सब जो फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाता है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिराइव फार्मूला को डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाता। जो पहले भी हम बताए एफ और r/2, इसका भी डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाता। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न सिर्फ पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र भी दोनों में होते हैं, अवतल दर्पण में भी होते हैं और उत्तल दर्पण में भी होते हैं। तो दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण में क्या है। माना कि एफ फोकस दूरी तथा आर वक्रता त्रिज्या। ये बात तो आपको जानकारी होगी कि फोकस दूरी को एफ से और वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। वाले अवतल दर्पण के सामने यू दूरी पर, अवतल दर्पण के सामने जो यू दूरी पर ए बी बिंब रखी जाती है। यहाँ से यहाँ जो है कौन सा दूरी पर है, यहाँ तक, तो यू दूरी पर कौन सा बिंब रखी जाती है, तो ए बी बिंब रखी जाती है। ठीक, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब भी दूरी पर, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे भी दूरी पर क्या बनता है, तो ए डैश बी डैश, यानी ए के ऊपर जो ए लिखा हुआ है तो ये डैश का सिंबल है, ए डैश और बी डैश बनते हैं। बिंब के शीर्ष तथा प्रधान अक्ष, जो बिंब का जो शीर्ष है तथा प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से एम बिंदु पर आपतित होती है। जो एम बिंदु है यहाँ पे आपतित होती है। एम से प्रधान अक्ष पर एम एन लंब डाला। जो एम से प्रधान अक्ष है इस पर हम लोग क्या लंब डालें, तो एम एन लंब को डालें। चित्र से देखते हैं जो आपका ए बी और सी, ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी सर्वांगसम है किसके, ए डैश बी डैश और सी के। तो ए डैश बी डैश और
सी के, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, सर्वांगसम होते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो इसके ए बी हो जाएगा, इसका बिंब दूरी है इसके प्रतिबिंब दूरी के बटा में हो जाएगा, और इसके जो दूरी है इसके दूरी के बराबर में हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश ए सी बटा ए डैश सी, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर आपका है एन एम एफ, एन एम एफ ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज एन एम एफ सर्वांगसम है किसके, ए डैश बी डैश और एफ के, इस इधर वाला का त्रिभुज के बराबर है। यानी इधर वाला त्रिभुज था इसके बराबर और इसके त्रिभुज इसके बराबर है, दोनों सर्वांगसम में है। तो इसका भी क्या है, एम एन बराबर ए बी हो जाएगा, एम एन बटा ए बी हो गया। एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ ये वाला हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ जानते हैं कि जो एम एन है किसके बराबर है, तो ए बी के बराबर है। तो एम एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम एन बराबर क्या होता है, तो ए बी होता है बटा ए डैश बी डैश एफ एन बटा ए डैश बी डैश। अब यहाँ बात है कि बिंदु जो एम है पी के काफ़ी सन्निकट होते हैं, पहले हम समझा चुके हैं, जो एम है पी के काफ़ी सन्निकट होते हैं, इसीलिए एन भी पी के सन्निकट हो, जो एन वाला पॉइंट है पी के क्या हो जाएगा, सन्निकट में होते हैं, ठीक है। तो पी एफ सर्वांगसम किसको, यानी पी एफ बराबर एन एफ, यानी पी एफ बराबर एन एफ दोनों बराबर में आएगा। तो क्या है, पी एफ के जगह पर एन एफ रख सकते हैं या एन एफ के जगह पर आप पी एफ रख सकते हैं। तो इस फॉर्म इससे देखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसके बाद है एफ एन, चाहे एन एफ चाहे एफ एन दोनों बात बराबर, इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, पी एफ बराबर एफ डैश ए डैश एफ हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट ए वाला, समीकरण सेकेंड ए वाला है। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना वाला पक्ष भी बराबर होगा, ए सी बटा ए डैश सी, पी एफ बराबर ए डैश पी। अब यहाँ से आपका निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आपको लगाना है, थोड़ा सा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, इसको हम थोड़ा सा क्राइटेरिया, इसका जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा अलग में आता है। तो किस प्रकार से आते हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। जो आपका ए सी दिया हुआ है तो किसी से नापा नहीं जा सकता है, ए सी है तो इस पूरा वाला में से किसको घटाइएगा, इतना वो घटाइएगा तभी ना आएगा, इसको घटाइएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी, तब नहीं ये वाला आएगा। यानी ये है, मानते हैं कि ए बी है, यहाँ से हमको सी घटाना है, तो इस ये तो हम नहीं मापा हुए हैं, तो इस पूरा वाला में से बी सी हमको, यानी मानते हैं कि पूरा 10 है, ये हमको दिया हुआ है 9, तो इसको एक कैसे लिखेंगे, ए बी में से क्या घटाएंगे, तो बी से घटाएंगे तब ना लिखेंगे। उसी प्रकार से इसको हम लोग फॉर्मूले चेंज कर लिए। नीचे वाला है ए डैश सी, क्या है, ए डैश सी, यानी पूरा वाला में से इसको घटाएंगे तभी तो होगा ए डैश सी, पी ए, ये हो गया आपका, इस प्रकार से हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद क्या है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लेना है हमको, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, यानी पी ए बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी वाला बात लेना है। तो पी ए है तो पी और ए क्या है, इसको यू से है, ये हमारा अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता से ऋणात्मक होती है, इधर से किरण आएगा तो इधर वाला प्लस होगा, इस साइड वाला आपका माइनस में जाएगा, इसीलिए माइनस यू, पी ए डैश माइनस भी लिखे हुए हैं। पी सी, तो पी सी यानी क्या है, पी और सी है वक्रता त्रिज्या है, तो इसको 2f माइनस में लिख लिया है, माइनस में होता है। पी एफ बराबर यानी फोकस दूरी एफ बराबर माइनस में लिख लिए हूँ। तो इस वाले में सबका वैल्यू रख देना है, पी ए बराबर कितना रहता है, माइनस यू, तो माइनस यू, फिर माइनस है, इसके बाद है पी सी का मान कितना है, माइनस 2f, इस प्रकार से हम लोग सजा लेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस इसके बाद हम लोग गुना कर लेते हैं। तो क्रॉस गुना करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f में गुना करना है माइनस भी प्लस एफ से, ए इज इक्वल टू माइनस एफ से माइनस 2f प्लस भी में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू से पहले दोनों में करेंगे तो यू से माइनस, तो प्लस में भी हो गया, माइनस यू से एफ में तो माइनस एफ यू, और इस वाला से गुना करके यहाँ तक आ गया, इसको गुना कर लिए। और इसमें से गुना करने के बाद यू भी को इस साइड रहने देंगे और जितना सारा जो बच गया इसको इस साइड देंगे। तो जो इस साइड लाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस दोनों कट गया है आपका। तो बच गया क्या, एफ यू यानी 2f भी है और एगो एफ भी माइनस में, दो प्लस में इसको घटाएंगे तो एफ हो जाएगा, यानी हमें आ गया एफ यू प्लस एफ भी आ गया, यानी यू भी बराबर क्या आ गया, यू भी बराबर एफ यू प्लस एफ भी आ गया। इसके बाद हो जाएगा, क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यानी ये वाला है इसके दोनों तरफ किससे भाग करेंगे, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग करेंगे। तो ऊपर है यू भी बटा यू एफ, यू भी एफ, इसके बाद एफ यू है तो यू वी एफ भी है तो यू वी एफ, इसमें से यू और भी कैंसिल हो जाएगा और इसमें
U से U और F से F कैंसिल, इसमें से F भी और F भी कैंसिल, तो इसमें का बच गया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U आ गया। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ रहा है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र, इसको दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला बोला करते हैं। ये आपका सिद्ध हो गया। तो आपको फार्मूला को सिद्ध करने को नहीं बताना है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा फार्मूला सिद्ध करने में, तो आपकी जो क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की कैलकुलेशन के जब आगे क्वेश्चन है उसकी कैपेसिटी आपको बनाने की क्षमता आपसे बढ़ जाएगी। यानी दर्पण सूत्र आपसे पूछेगा कि दर्पण सूत्र बोलिएगा, यानी चाहे कहेगा बिंब दूरी, प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी में संबंध, तो 1/U 1/V इज इक्वल टू 1/F दर्पण सूत्र हो गया। अब हम अगला क्या है, उत्तल दर्पण में क्या है, माना कि F फोकस दूरी तथा R वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने U दूरी पर AB बीम रखी जाती है। जो U दूरी है इस पर के कौन सा बीम रखी है, तो AB बीम रखी जाती है, जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर, यानी ध्रुव से V दूरी पर माप लेना, ये आपका V दूरी है। क्या प्रतिबिंब A' B' इसका प्रतिबिंब बनते हैं। बिंब के शीर्ष तथा प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से M बिंदु पर आपतित होती है, M वाला बिंदु पर आपतित होती है, और M से प्रधान अक्ष पर MN लंब डाला। तो इस वाला में चित्र से हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसमें चित्र से, ABC सर्वांगसम होगा, ABC सर्वांगसम होगा, A' B' C के तो सर्वांगसम होगा, तो वही लिखेंगे AB बराबर A' B', और यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर A' C, यानी आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसमें लिखेंगे NMF, फिर NMF सर्वांगसम है A' B' F के। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। इसका 2 नंबर जो है उत्तल दर्पण में ये बहुत ही आसान है। जैसे मैंने अवतल दर्पण में पूरी क्राइटेरिया जैसे लिखा है वैसे ही आपको उत्तल दर्पण में लिखना है, और इसका प्रूफ कीजिएगा तो वही आ जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये फॉर्मूला आपसे प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण में जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने बताया है, इससे हमें विश्वास है कि जो उत्तल दर्पण की जो फॉर्मूला है आप लोग आराम से डेरिवेशन उसका कर लीजिएगा, आराम से ड्राइव कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी प्रकार से पूरी फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। आगे है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। इसको M से हम लोग डिनोट करते हैं, आवर्धन को M से डिनोट करते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, परिभाषा को देख लेते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, कोई भी दर्पण हो, यानी इससे मतलब नहीं अवतल उत्तल या समतल हो, कोई मतलब नहीं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी उसका जो फिगर बनता है, किसी का फिगर, जैसे किसी भी आप दर्पण में देखते हैं अपना जो फिगर उसमें देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब हुआ। क्या है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसमें आपकी जो ऊंचाई है सो, तथा बिंब की ऊंचाई यानी आपकी ऊंचाई, यानी किसी चीज को हम रखते हैं, चाहे आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक आप मिरर लिए हुए हैं, एक दर्पण लिए हुए हैं, एक आप यहाँ पे दर्पण है कोई, यहाँ पे आपका फिगर है, आपका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई, ये मानते हैं कि इसकी ऊंचाई को H2 ले लेते हैं, चाहे कुछ कोई दूसरा ले लीजिए, तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, जो आप है उसकी ऊंचाई को अनुपात को H1 ले लिए, इस दोनों को अनुपात को ही निकालिएगा तो क्या कहलाएगा, तो आवर्धन आपका कहलाएगा। इसका परिभाषा को देख लेते एक बार फिर से। क्या है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या इसमें कुछ क्राइटेरिया हम लोग मान लिए हैं, क्या है, माना किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते, इससे कोई मतलब नहीं कि मैंने H2 लिया है तो आप भी H2 लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H1 लीजिए, H2 लीजिए, लेकिन आपको ये लिख देना होगा कि हाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई को मैंने माना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को कितना मान लिया मैंने, H2 मान लिया, तथा बिंब की ऊंचाई H1। तो क्या हो जाएगा, आवर्धन। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात और बिंब की ऊंचाई के अनुपात दोनों का अनुपात निकालिएगा तभी आपका आवर्धन आएगा। तो ऊपर मैंने लिख लिया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 से, बिंब की ऊंचाई को H1 से, तो M इज इक्वल टू H2 बटा H1 हो जाएगा। अब ये वो फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, M बराबर H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस U बाई V। तो जो U है बिंब दूरी है, U है सॉरी प्रतिबिंब दूरी है, पीछे अभी देखे हैं कि U बराबर बिंब दूरी और V बराबर प्रतिबिंब दूरी है।
तो भी u बराबर बिंब दूरी और v बराबर प्रतिबिंब दूरी, तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब अंतर यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिबिंब माइनस में हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में और बिंब की ऊंचाई प्लस में होगा। यानी किसी फिगर को बनाएगा तो उसका फिगर यहाँ पे आपका उल्टा बनेगा, ठीक है, इसका मतलब वही हुआ है। यानी इसका मेन यही वाला फॉर्मूला है, क्या है, इसको कहते हैं v इज इक्वल टू, यहाँ पे कहते हैं बिंब, यहाँ पे v इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, v इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, u इज इक्वल टू बिंब दूरी, बिंब दूरी, ठीक है। यानी h2 बटा h1 है तो ऊंचाई है, लेकिन v और u है उसकी दूरी बता रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला पॉइंट है, क्या है, बिना छुए हुए अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अब से कहेगा कि बिना छुए हुए अब समतल, अवतल और उत्तल तीनों दर्पण की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे बारी बारी से यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है, बिना छुए हुए अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण के पहचान के लिए तीनों दर्पण को बारी बारी से, जो तीनों दर्पण होगा, कौन कौन सा दर्पण होगा, अवतल, उत्तल तथा समतल, तीनों दर्पण के बारी बारी से टेबल पर हम लोग सजाते हैं। एक टेबल लेते हैं, तीनों दर्पण को टेबल पर सजाते हैं। सजाने के बाद और उस दर्पण के बीच उंगली या उस तीनों दर्पण के बीच उंगली या छोटी वस्तु को ले जाते हैं। यानी कोई तीनों दर्पण को हम लोग सजा लिए, तीनों इसके निकट में उंगली या किसी छोटी वस्तु को ले जाते हैं। तो यदि बना प्रतिबिंब क्या होगा, फर्स्ट में वस्तु से बड़ा होगा, जितना सेंटीमीटर का चाहे जितना वस्तु का आकार होगा उससे अगर जो उसका प्रतिबिंब बड़ा होगा तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर जो बना उससे छोटा होगा तो उत्तल दर्पण होगा, और वस्तु के बराबर होगा तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला आपका टॉपिक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, यानी प्रकाश के प्रवर्तन की ये वाली जो टॉपिक है सबसे लास्ट है। इसके बाद आपके प्रकाश के जो प्रवर्तन है चैप्टर एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, आराम से लगा पाएंगे, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, क्या है अवतल और उत्तल दर्पण में क्या है, तो अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट वाला में क्या है, इसका तो पहले वाला में इसका डिफरेंशियल लिख देना है। क्या लिखना है, इसकी प्रवर्तक सतह धंसी हुई होती है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में लिखना है इसकी प्रवर्तक सतह उभरी हुई होती है। 2 नंबर पॉइंट है, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन भीतरी सतह से होता है। जिसका धंसा हुआ रहेगा तो प्रकाश का प्रवर्तन कौन सा सतह से होगा, तो भीतरी वाली सतह से होगा, और जिसका उभरा हुआ रहेगा तो उसकी प्रकाश की प्रवर्तन बाहरी वाली सतह से होगा। जैसे कि आपके पास घर में एक चम्मच होगा, उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, उसमें देखिएगा तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। आगे जो पॉइंट है उससे आपकी पूरी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। 3rd नंबर है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और लेकिन उत्तल दर्पण में केवल कौन सा प्रतिबिंब बनते हैं, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगला है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा तथा वस्तु के बराबर बनते हैं, लेकिन इस वाला में हमेशा वस्तु से छोटा बनते हैं, उत्तल दर्पण वाला में। तो अवतल दर्पण वाला में अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, इसकी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। यानी यह वीडियो देखने के बाद आपकी प्रकाश के प्रवर्तन की जो आपका चैप्टर है इसके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पूरी एकदम सही समय पर मिले। तो आगे आने वाली वीडियो में पूरी डिक्लेयर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।